सबको पता है पहले काजोल की स्किन ऐसी डार्क हुआ करती थी एंड नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। वो एकदम से कई शेड्स लाइट हो गई है। और काजोल क्या, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु, इन सब की स्किन भी पिछले कुछ सालों में कई शेड्स व्हाइट हो गई है। एंड देन वी हैव सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा जो पहले डार्क हुआ करती थी, फिर फेयर हुई और अब हॉलीवुड में जाने के बाद वापस से अपने नेचुरल स्किन कलर पर आ गई है। सो आखिर कैसे ये सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट ओवरनाइट व्हाइट हो जाते हैं? क्योंकि ऑन दी कॉन्ट्ररी आज से कुछ साल पहले जब एक गौरी खान नाम की मॉडल खुद शिल्पा शेट्टी के ब्यूटी स्पा में गई और उसने वहां पर एक महंगी स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाई तो गोरा होना तो छोड़ो, उसकी स्किन पील होने लगी, उसमें व्रिंकल्स पड़ने लगे और उसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स आ गए। और ये सिर्फ कोई इकलौता केस नहीं है। कई सारी लड़कियां जब वो सेलेब्स के जैसे दिखने के लिए स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाई तो कईयों के चेहरों पर ऐसे येलोइश ब्राउन धब्बे पड़ गए जिसे ओक्रोनोसिस कहते हैं। कुछ के स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग, ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने मिले। और अभी 2020 में एक लड़की को तो ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट अटैक ही आ गया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो गई। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि आखिर ये सेलिब्रिटीज एग्जैक्टली ऐसा क्या अलग करते हैं कि वो रातों रात फेयर हो जाते हैं, लेकिन सेम चीज अगर कोई नॉर्मल इंसान करता है तो उनमें खतरनाक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो इन सेलेब्स के पास तो फेम है, पैसा है, सब कुछ है, तो इन्हें स्किन को व्हाइट कराने का इतना ऑब्सेशन क्यों है? क्या साइंटिफिकली फेयर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? प्लस आपको भी ये पता है हम सभी होमो सेपियंस ओरिजिनली अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे, वहीं से माइग्रेट करके हम पूरे पृथ्वी भर में फैले। तो आज अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तो हम इंडियंस ही है ना, जो कि एक ही देश में रहते हैं। तो हम में भी कुछ एकदम फेयर स्किन वाले तो कुछ एकदम डार्क स्किन वाले, इतना बड़ा वेरिएशन कैसे? आई नो आप बोलोगे साउथ इंडियंस इक्वेटर के पास रहते हैं इसीलिए वो डार्क है और नॉर्थ इंडियंस उससे दूर रहते हैं इसीलिए फेयर है। लेकिन फिर अगर साउथ इंडियंस अपने 3-4 जनरेशंस नॉर्थ इंडिया या यूरोप में बिताएंगे तो क्या वो भी फेयर हो जाएंगे? बिसाइड्स देश की बात तो छोड़ो, एक स्टेट के अंदर ही हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ दोस्त धूप में बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं, मगर कुछ दोस्त बिल्कुल भी धूप में टैन नहीं होते। सो ऐसा क्यों होता है? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्किन कलर, कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है ऑन द फर्स्ट प्लेस। इस मैप को जरा ध्यान से देखना। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों की स्किन सबसे डार्केस्ट शेड की होती है और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं स्किन कलर फेयर होने लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर फॉलिकल्स, आंखों का आइरिस और इवन इनर ईयर, यस हमारे कान की इनर लाइनिंग में भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं कॉल्ड मेलानोसाइट्स। और ये सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के कलर पिगमेंट्स बनाते हैं। यूमेलेनिन जो कि डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है और स्किन को एक डार्कर कलर देता है, और दूसरा फियोमेलेनिन जो कि येलो से रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और स्किन को एक लाइटर कलर देता है। हमारे शरीर में यूजुअली यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन दोनों प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों का रेशियो हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि अगर किसी का स्किन डार्क है तो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर में यूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा है, और अगर कोई फेयर है तो उनमें फियोमेलेनिन की मात्रा ज्यादा है। पर अब सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर 2 तरह के मेलेनिन पिगमेंट्स की जरूरत ही क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, मेलेनिन ये पिगमेंट आखिर इंसानों में इवॉल्व ही क्यों हुआ और आज हमें इसके इतने वेरिएशंस क्यों देखने मिलते हैं? वेल, इसके पीछे की स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है और हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट्स हैं जिसकी मदद से सेलिब्रिटीज ओवरनाइट व्हाइट होते हैं, उन ट्रीटमेंट्स का खर्चा कितना होता है, प्रोसीजर क्या होता है और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो आज से करीब 1.2 मिलियन सालों पहले